साधना जो है वो श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य। मैंने कर लिया है, मैंने यह काम किया, मैं नहीं होता तो यह काम नहीं हो पाता। अरे ये नहीं सोचते हो कि गुरु महाराज की कृपा हो गई तो ये प्राप्त हो गया, ये काम हो गया हमारा। मैं तो एक निमित्त मात्र था, मुझसे कहा अद्भुत प्रियतम की प्रभा सब में रही समाये, व्याकुलता जाहिए बस है प्रियतम ताहि लखा। उस परमात्मा की प्रभा सर्वत्र व्याप्त है, सब में व्याप्त है, लेकिन देख वही पाता है जिसके अंतर में तड़प हो, देखने की बलवती इच्छा हो, वही देख पाता है। जब तक व्याकुलता नहीं होगी जीवन में, दिखाई देगा नहीं। उन्हीं को दिखाई देता है जो बस उसके लिए दीवाने हो जाते हैं, उसको देखने के लिए, उसकी एक नज़र देखने के लिए। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कि चले जा रहे हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, जैसे ही मन में आ रहा है तो चले जा रहे हैं। एक वो हैं जो पूछते हैं, लेकिन हुआ क्या, पूछते पूछते ही जीवन व्यतीत हो गया, विश्वास ही नहीं हुआ। तीसरे वो हैं जिन्होंने पूछा भी है और विश्वास भी हो गया है, लेकिन चलते नहीं, उधर की तरफ बढ़ते ही नहीं। कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वेद कहता है चरई वेद चरई वेद, चलो चलो आगे बढ़ो। कहाँ तक? नेत नेत साथ साथ में ये भी है, इतना ही नहीं, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। जो आगे बढ़ते चले गए, किसी का सानिध्य प्राप्त कर गए, बस उन्होंने उसे देख लिया, तृप्त हो गए, शांत हो गए। उस प्रभा को वही देख पाता है तो सभी के अंतर में, लेकिन जिसके अंतर में वो व्याकुलता आ जाती है, वो तड़प आ जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए मन में, अंतर में एक भूख सी उठती है। क्या उन महापुरुषों ने भी क्या किया था? उनका शरीर भी तो हम जैसा ही था, सब कुछ ऐसे ही था। उन्होंने कैसे प्राप्त किया, हम कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं? इस तरह की भावना जब अंतर में आ जाती है तो बढ़ते चले जाता है। गुरु महाराज लिखते हैं, अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग आते गए कारवां बन गया। अकेले निकल पड़ा महापुरुष, गुरु महाराज चल दिए, और उनके पीछे पीछे न मालूम कितने लोग चले आ गए, उनके पद चिन्हों को देखते देखते बस वो पहुंच जाएंगे। आवश्यकता इसी की है, किसी से संबंध जोड़ लो, किसी को होकर के रह जाओ, जीवन में कोई दूसरा दिखाई न दे, बस वही पहुंच पाता है, वही चाहता है। तीन तरह की लोग बतलाई गए हैं शास्त्रीय भाषा में, बद्ध, दूसरे मुमुक्ष, तीसरे मुक्त। बद्ध वो हैं जो पड़े हुए हैं। पंडित जी महाराज लिखते हैं कि जैसे कि मछुआरा जल में जाल डाल देता है, उसमें बहुत सी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन कुछ तो उनमें ऐसी होती हैं जो मृतवत हो गई, कि इससे निकल नहीं सकते हैं, इसी में मरना है सब। दूसरी वह होती हैं, कुछ तो करें, प्रयत्न तो करें इससे निकलने का। उनके अंदर में प्रयत्न करते करते एक भावना जागृत हो जाती है, और वो किसी तरह से उसे काटती काटती किसी तरह से
बाहर निकल जाती है। जो मुमुक्षु होते हैं वही मुक्त होते हैं। जिनके अंदर मुमुक्षुता नहीं आ पाई वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ये परम आवश्यक है, मुमुक्षुता का आना। ये आ जाए तो फिर तक बात ही क्या है? यही नहीं आती है। वो वैसी तरह से आवेगी कि हमारे अंतर में एक तड़प सी पैदा हो जाए। और वो कैसे प्राप्त होगी? किसी ऐसे समर्थ का दामन पकड़ लें, उनके साए में बैठते रहें, बैठते बैठते ये विद्या अनायासी अंतर में प्राप्त हो जाती है। कुछ कहना सुनना नहीं रहता है। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की ना है। जे जाने ते कहे नहीं, कहें तो जानत ना है। उस अगम्य की बात कहने सुनने की नहीं है, कहने सुनने में आता ही नहीं है। वो वर्णातीत है, शब्दों की पहुंच नहीं है वहां तक। कैसे प्राप्त कर पाएगा? कैसे? तो वो बात अगम्य की है, कहने सुनने की नहीं है। जो चुप हो गए, शांत हो गए, उन्होंने प्राप्त कर लिया। जो कहते रहे उसके बारे में, अपने को पूर्णत्व प्राप्त करे हुए समझते रहे, वो उन्होंने जाना नहीं। वेद में आता है यही कि जो ये कहते रहे कि मैंने उसे जान लिया है, समझिए वो नहीं जान पाया है। और जिसने ये कहा कि हम तो ऐसे ही रह गए, कुछ नहीं जान पाए, उसका जाना हुआ है। क्योंकि वो अहम कहलवा रहा है कि मैंने उसे जान लिया है। नहीं, अहम बस मैं आ गई उसमें, मैं ही संसार है, मैं ही उस परमात्मा से अलग करता है। ये मैंपना जो है प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। और ये मैं जो है बस वही इसमें विध्वंस करता है, जाने नहीं देता वहाँ तक। मैंने कर लिया है, मैंने ये काम किया, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता। अरे ये नहीं सोचते हो कि गुरु महाराज की कृपा हो गई तो ये प्राप्त हो गया, ये काम हो गया हमारा। मैं तो एक निमित्त मात्र था, मुझसे करा रहे हम। तो जो इस तरह से समझते रह गए कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बस वही समझिए कि गुरु की कृपा उसके ऊपर हो रही है। गुरु माय हो गया है। वो पंडित जी महाराज की जैसी स्थिति थी, वो बस वही दिखाई देता था। जागते सोते सपने में सब कुछ वही दिखाई देता है, कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं। तो वो स्थिति तभी आएगी जब ऐसे समर्थ के समक्ष बैठते निकल जाते। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, ये सीना, ये विद्या जो है, ये इल्म जो है, सीने से सीने को प्राप्त होता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु के संकेतों को जो समझते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो वो संकेत क्या हैं, कैसे हैं? दो तरह की विद्या बतलाई गई है, अपरा और परा। अपरा के लिए वाणी की आवश्यकता होती है। छोटा सा बालक बैठा हुआ है, गुरु ज्ञान देते हैं, अबोध को बोध कराते हैं। और वो जो बालक अभी अ लिख रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँचता चला गया। गुरु की वाणी ही उसके अंतर में बैठती चली गई और उसके द्वारा वो आगे बढ़ता चला गया। ये अपरा विद्या है। परा विद्या जो है, सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या है जो हमें इस आवागमन से छुटकारा दिलाती है। तो उस विद्या के लिए तो उसके कोई वहाँ पर हमारी वाणी की पहुँच नहीं है। ये तो वाक्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, जहाँ पर वाणी आदि हमारी ज्ञानेंद्रियों की पहुँच नहीं है, तो हमारे पास और है क्या? जब इनकी पहुँच नहीं है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वही बात आती है कि गुरु के संकेतों को समझते चलो, गुरु के पीछे पीछे चलते चलो।
नज़र आ जाएगा, दिखाई दे जाएगा, उसी को दिखाई, वो प्रभा जो है उसको अंतर में दिखाई देती है। अपने अंतर में ही खोजो, घटे ही खोजो भाई, तभी वो प्राप्त होगा। और वो अपने खोजने से नहीं। साधना जो है वो श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य। कृपा हो जाए किसी की, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है क्या है। उसी के लिए हम सब भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन महापुरुषों में एक आकर्षण विशेष करता है, चाहे ये शरीर से हो या न हो, लेकिन ये वो आकर्षण जो है जिसने देखा, बहुत से चित्र को देखते ही रह जाते हैं कि ये उससे ही आकर्षित हो जाते हैं। तो वो आवश्यकता उसे किया है। गोपियों को वही तो प्राप्त हुआ कि कृष्ण का सानिध्य मिल गया। एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है उसमें कि भगवान कृष्ण जो थे, बाल लीला होती थी उनकी, कि दही मट्ठा जो था, मक्खन खाए जाते थे खुद और साथ में रहते थे। गोपियाँ तंग आ जाती थी, अच्छा लगता था उन्हें। वो उन्होंने जाकर के यशोदा से कहा, माँ तुम्हारा लाला जो है हमारे अंदर इसे आकर के सब खा जाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ खिला देता है, कोई बंदर खिला देता है, किसी को खा जाता है। तो माँ बोली कि ऐसा करो, भीतर जो कोठरी है उसमें रख दिया करो। कि रखते तो उसी में हैं हम, लेकिन जब ये लाला जाता है तो इसके साथ साथ प्रकाश जाता है, प्रकाश हो जाता है अंधेरे में भी जैसा जाते जाते। उन गोपियों को वो प्रकाश दिखाई दिया, माँ को नहीं दिखाई दिया। माँ तो अपने लाला समझती रही, उसे कुछ नहीं। तो वो दृष्टि बदल जाया करती है, फिर वही दिखाई देता है। अनायासी कृपा होती है सब पर। उन गोपियों को ऐसी कृपा हुई कि कृतार्थ हो गई, और फिर तो जित देखो तित श्याम बही। जिधर भी दृष्टि जाती थी श्याम ही नजर आते थे सर्वत्र जाकर के। तो वो दृष्टि का ही फेर है और कुछ नहीं है जीवन में। एक नज़र बदल देते हैं वो, आंखें तो वही रहती हैं। वो अलौकिक चक्षु जो हैं अर्जुन जैसे भक्त को प्राप्त हो जाते हैं जब कृपा होती है तब। उसी कृपा के लिए हम सब भी एकत्रित होते हैं, किसी तरह से हम पर भी कृपा इस तरह की हो जाए इस जीवन के अंतिम क्षण में। बस यही प्रार्थना है, कृपा करें, दया करें। साधना से कुछ हुआ नहीं, न हो पाएगा, कृपा करें, दया करें।